बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को का सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ। कंपनी ने माह जुलाई के बिलों की तारीख अदायगी में 10 रोज़ की तौसीह कर दी। तारीख में तौसीह से सार्फिन पर आयद जुर्माना भी खत्म हो गया। लेस्को ने मुकर्रर तारीख में तौसीह करके बिल्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। सार्फिन वेबसाइट से नया बिल वसूल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, सार्फिन वेबसाइट से नया बिल वसूल कर सकते हैं। लेस्को का सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ। कंपनी ने माह जुलाई के बिलों की तारीख अदायगी में 10 रोज़ की तौसीह कर दी। तारीख में तौसीह से सार्फिन पर आए जुर्माना भी खत्म हो गया। लेस्को ने मुकर्ररा तारीख में तौसीह करके बिल्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। सार्फिन वेबसाइट से नया बिल वसूल कर सकते हैं। लेस्को में 3 फेस मीटर्स की किल्लत बरकरार। ख़राब मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील करने का सिलसिला शुरू हो गया है। डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में उतरने वाले मीटर्स लगा दिए गए। लिबर्टी रिपोर्ट से क्लियरेंस मिलने वाले मीटर्स को दोबारा लगाने की इजाज़त दी गई है। लेस्को में डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट में उतरने वाले मीटर्स को दोबारा सिस्टम में लगाया जा रहा है। बारिश के दौरान जलने वाले मीटर्स को पुराने मीटर से तब्दील करने से खराब होने की शरह बढ़ने लगी। लेस्को ने स्टोर से डिफेक्टिव कोड के मुताबिक पुराने मीटर्स का अजरा किया और पुराने मीटर्स की लिबर्टी रिपोर्ट लेकर जलने वाले मीटर्स की जगह नस्ब किए गए। मुतलका अफसरान को MNT रिपोर्ट की रीडिंग के मुताबिक बिलिंग करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब तर्जमान लेस्को के इलामिये के मुताबिक लेस्को में ERP सिस्टम से मीटर्स का इजरा हो रहा है। जुलाई तक जमा डिमांड नोटिस पर मीटर्स जारी कर दिए गए। के सब्जियों और फलों के सरकारी बाजारी दामों में तसाद। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, नींबू जायद कीमत पर बेचे जा रहे हैं। उधर सेब, आम और केला भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त छठे रोज भी 594 रुपए किलो पर बरकरार। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे, कीमत 267 रुपए दर्जन रही। ओपन मार्केट में सब्जियों के सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क बरकरार है। आलू दर्जे अव्वल 85 के बजाय 105 रुपए किलो, प्याज दर्जे अव्वल 120 के बजाय 200 रुपए किलो, टमाटर 125 बेचा जा रहा है। अदरक, लहसुन, लीमू भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब सरकारी निर्ख कम होने के बावजूद फल दुगनी कीमत पे बेचे जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 155 के बजाय 255 रुपए दर्जन, सेब 375 के बजाय 450 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। आम सिंदरी 210 के बजाय 290 रुपए किलो, आम चौंसा 235 के बजाय 320 रुपए किलो में फरोख्त किया जाता रहा। ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में 6 दिन से कोई कमी नहीं की गई। छठे रोज भी ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 594 रुपए फी किलो मुकर्रर रहा। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 396 रुपए और परचून रेट 410 रुपए फी किलो जारी किया गया। फार्मी अंडे 1 रुपए फी दर्जन महंगे। फार्मी अंडों की कीमत 267 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। अंडों की पेटी का सरकारी थोक रेट 7,890 रुपए जारी किया गया। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से शालामार बाग में मैंगो फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के आखिरी रोज फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की जानिब से मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां पर लोगों की फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आखिरी रोज़ था, इतवार का रोज़ था, यकीनन छुट्टी का दिन भी है तो लोग इस मौके को नहीं छोड़ते। और जहां पर बात आ जाए लाहौरियों की तो लाहौरी तो सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। हमारे साथ कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, मैंगो फेस्टिवल था आज, कितना इंजॉय किया? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं कहती हूँ ऐसे फेस्टिवल होने भी चाहिए, क्योंकि हमारे कहीं कहीं जगह पे ऐसे फेस्टिवल है जहाँ पे नहीं होते हैं और कोई और फेस्टिवल जैसे क्रिसमस वगैरह हो गया वो मनाया जाता है, हैप्पी न्यू ईयर, और ये मैंगो फेस्टिवल, ये बाकी जो फेस्टिवल आते हैं ईद वगैरह, वो भी मनानी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहती हूँ कि बिल्कुल राइट आना चाहिए और वैसे भी हमारे कल्चर है और मैंगो का फेस्टिवल है और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी आवाम आप देख रहे हैं साइड्स पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है और इंशाल्लाह बाकी भी इवेंट्स आते हैं तो वो भी एंजॉय करने चाहिए और ये भी एंजॉय करना। क्या कहोगी आज के इवेंट के हवाले से? क्या इवेंट बहुत अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इन्वायरमेंट अच्छा होता है, ज़हन भी चेंज हो जाता है। बट आप क्या कहेंगे? आप भी मैंगो लवर हैं कि नहीं? नहीं, मैं मैंगो लवर हूँ लेकिन बहुत थोड़ी सी, लेकिन अच्छा लगा इधर आके, बहुत अच्छा लगा। ऐसे के इवेंट होने चाहिए, इंटरटेन होता है इंसान। घर में बोर लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी का कुछ नहीं कर सकते, गर्मी बहुत है। ठीक है जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं यकीनन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही है और उनका कहना है कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। उससे ना सिर्फ अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस के हवाले से जायज़ा इजलास। मुआशी टीम को FPR की ट्रांसफॉर्मेशन की रफ्तार को तेज़ करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ममलिकत
खजाना को FBI ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुकम्मल डिजिटलाइजेशन और जदीद तकाज़ुं से महंग रिस्ट्रक्चरिंग FBI के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से खराबियों बेसाख्तियों के हवाले से भी जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत की है। इस मौके पर वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक, वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल और मुतल्लिका आला हुकाम भी शरीक थे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में यौम शोहदा पुलिस पर तकरीब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यौम शोहदा की तकरीब में SSPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, कमांडेंट कॉलेज लाहौर DIG महबूब असलमुल्लाह, एडिशनल IG वेलफेयर रियाज नसीर गाड़ा समेत दीगर पुलिस अफसरान और शोहदा पुलिस के अहले खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी के हामिल शोहदा पुलिस के बच्चों में 65 लैपटॉप, साइकिलें और दीगर तोहफे भी तकसीम किए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने शोहदा की लासवाल कुर्बानियों को शयान शान खराज अकीदत पेश किया। यौम शोहदा पुलिस CCPO लाहौर की DIG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाज़री। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने शहीद की कब्र पर चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। CCPO के हमरा कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की वालिदा, शहीद के अहले खाना, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान, SSP ऑपरेशन तसव्वुर इकबाल और SP कैंट अवैस शफीक समेत सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। CCPO का कहना था कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। बिलाल सिद्दीक कमियाना का मजीद कहना था कि आज का दिन शोहदा पुलिस से तजदीद अहद का दिन है। हम शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद और उनकी फैमिलीज़ को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। कुछ अरसे से ये 4 अगस्त को यौम शोहदा के तौर पे मनाया जाता है। मैं समझता हूँ जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान होती है, जिसने वो भी कुर्बान कर दी अमन आमा की बहाली के लिए, दहशतगर्दों से लड़ते हुए कानून की बालादस्ती के लिए, तो उसकी कोई रिटर्न हम नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी ये ज़ाहिर यकजहती होता है उसके उनके बुरसा के साथ, घर वालों के साथ, कि उनके साथ हम इस चीज़ का इज़हार करें कि हम उनके साथ हैं और उनकी हम पूरी कोशिश करें कि कमी महसूस ना होने दें। बाकी हमारी डिटर्मिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंशाल्लाह हर आने वाले इशू को। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में यौम शोहदा पुलिस की तकरीब, शोहदा पुलिस के लिए फातिहा ख्वानी और खुसूसी दुआ की गई। दुआ में सेफ सिटी पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में यौम शोहदा पुलिस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआ में सेफ सिटी पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क कौम की सलामती की दुआएं भी की गई हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा, ये भी कहा गया। डॉक्टर शफकत महमूद फ्री डिस्पेंसरी में एक रोज़ा फ्री कैंप नूर फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। फ्री मुआयना, ऐनक अद्वियात, आई चेकअप, अल्ट्रासाउंड की सहूलत फराहम की गई। फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर शफकत महमूद फ्री डिस्पेंसरी में एक रोज़ा फ्री स्पेशलिस्ट कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में फ्री मुआयना, ऐनक अद्वियात, आई चेकअप, अल्ट्रासाउंड और सर्जरी की सहूलियत फराहम की गई। माहिर अमराज पट्टे जो डॉक्टर फयाज अहमद रांझा, सरबरा अली लैब डॉक्टर फातिमा महबूब ने भी शिरकत की, ताकि यहाँ पर गरीब लोगों को न सिर्फ अमूमी सहूलत मिले जो पूरा महीना हम देते हैं। एक फ्री डिस्पेंसरी कायम है जिसमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन भी रखी हुई है और इन लोगों को डॉक्टर साहब है जो मौजूद उनका सारा इलाज करते हैं। मोबाइल लैब मौजूद है, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा अंदर लोग मौजूद है, खुद प्रोफेसर साहब हैं और इतनी बड़ी सहूलत जो है वो लोगों के डोर स्टेप पे पहुंचाना मैं समझ बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। कैंप में इलाके भर से शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रिंसिपल इनामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अजगर नकी ने भी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोइन यकीन, डॉक्टर अल्ताफ कादिर खान, प्रोफेसर फारिद भी शरीक हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं और वो दिन ब दिन जो पता लगेगा, लोगों को यकीन नहीं आता तो उनको बताया जाता है कि किसी तरह मीडिया के जरिए होता है कि पता चले भाई यहाँ है और आप दिखा दें, सारे टेस्ट भी हैं, सब कुछ है। मेडिकल कैंप में प्रोफेसर ख्वाजा खुर्शीद अहमद, प्रोफेसर हारून हामिद, डॉक्टर हाफिज मुबश्शिर नज़ीर ने भी शिरकत की और इस इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा अक्सर सजाद, सिटी 42। सेक्रेटरी खुराक पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे भर में 676 आटा ब्रांड्स की आम मार्केट में कीमतों बारे रिपोर्ट जमा करवाई गई।
सेक्रेटरी फूड पंजाब मुअज्जम इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत आटा नेखों पर अमल दरामद के बारे में इजलास हुआ। तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स ने डिवीजन में मौजूद आटा ब्रांड्स और आम मार्केट के नेखों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सुबह भर में 676 आटा ब्रांड्स के आम मार्केट में कीमतों के बारे में रिपोर्ट जमा करवाई गई। लाहौर, हटक, मरी और रावलपिंडी में 10 किलोग्राम आटा 900 रुपये में दस्तियाब। चकवाल, शेखुपुरा, कसूर 870 और गुजरांवाला में 840 रुपये में 10 किलोग्राम आटे का थैला फरोख्त हो रहा है। मुअज्जम इकबाल का कहना था कि किसी भी ज़िले में महंगा आटा मिलने की शिकायत पर मुतल्लिका ऑफिसर ज़िम्मेदार होगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हायरिंग का साल का सबसे बड़ा इवेंट रॉयल स्विस होटल की जानिब से कैरियर कनेक्शन डे का इनेकाद किया गया। होटल के 17 शोबाजात में लड़के लड़कियों की बड़ी तादाद इंटरव्यू के लिए पहुंची। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की HODs की जानिब से इंटरव्यूज़ किए गए। एयरपोर्ट के करीब वाक़िया रॉयल स्विस होटल में करियर कनेक्शन डे 2024 ऑर्गेनाइज किया गया। होटल के शोबा फाइनेंस, फ्रंट ऑफिस, गेस्ट रिलेशन, आर्ट एंड डिजाइन, IT, सेल्स एंड मार्केटिंग समेत दीगर शोबों के लिए लड़के लड़कियों की बड़ी तादाद इंटरव्यू के लिए पहुंची। डायरेक्टर सेल्स रॉयल स्विस होटल जावेद तारिक, ऑपरेशन मैनेजर सारिम मुफ्ती, आर्ट एंड डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड एहतशामुल हक, हेड क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट साकिब खान, हेड गेस्ट रिलेशंस डिपार्टमेंट आसिया सईद समेत दीगर डिपार्टमेंट के HODs ने इंटरव्यू लिए। जावेद तारिक का कहना था कि होटल की जानिब से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हायरिंग का साल का सबसे बड़ा इवेंट हुआ। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई होटल इस तरह का इनिशिएटिव लिया है। हमारे जनरल मैनेजर का स्टेप था और बड़ा कामयाबी से चल रहा है, लोग आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि फ्रेश कैंडिडेट्स को भी लिया जाए, उनको भी चांस दिया जाए ताकि वो इस इंडस्ट्री में काम कर सकें और सीख सकें, और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड है तो मोस्ट वेलकम उसको भी हम ऑन बोर्ड करेंगे। सारिम मुफ्ती का कहना था कि आइंदा 5 साल में प्रोजेक्ट्स के लिए लड़के लड़कियों को नौकरियां फराहम की जा रही हैं। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएट कि हम लोगों को अच्छा रिसोर्स जो है वो पाकिस्तान में से मिल सके, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से भी कि जहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क होना चाहिए और कोई ऐसी वर्कशॉप्स होनी चाहिए जहाँ पे हम रिसोर्सफुल वर्कर्स जो हैं प्रोड्यूस कर सकें। एहतशामुल हक का कहना था कि होटल की जानिब से रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में रोज़गार के बहुत मसाइल हैं, लोग पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ रॉयल स्विस पे लोगों को रोज़गार के मौके पैदा कर रहे हैं और उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि वो पूरे पाकिस्तान से जहाँ पर भी हैं वो आएँ और यहाँ पर आकर अप्लाई करें। गेस्ट रिलेशन डिपार्टमेंट की हेड आसिया सईद ने कहा कि दूसरे शहरों से ख्वाहिशमंद नौजवान इंटरव्यू देने आए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है करियर कनेक्शन डे के हवाले से। यहाँ पे हम लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान के कैंडिडेट्स आएँ और ओपनली जो है यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लाइव इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को हम लोगों ने ऑन बोर्ड भी कर लिया हुआ है। होटल इंतजामिया की जानिब से आइंदा लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए नौजवान लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद को नौकरियां फराहम की गईं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ महर अली अकबर, सिटी 42। लाहौर अजायब घर के ज़ेर एहतमाम तारीखी अमारात की तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। चीनी कौंसल जनरल जाओ शिरीन ने शिरकत की। लाहौर की तारीखी इमारत पर मुश्तमिल 7 रोज़ा नुमाइश का इफ्तिताह चीनी काउंसिल जनरल जाओ शिरीन की जानिब से किया गया। नुमाइश में 150 से ज़ायद इमारत की तस्वीरें वेज़ा की गई हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने तारीखी विरसे की देखभाल की नुमाइश में लाहौर अजायब घर के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। Lahore people, the Punjab people, including the foreign diplomats and invited guests, like in my case, the culture, the history of Lahore, the heritage, the artifacts, that really the visible, tangible or intangible assets, treasure for the Lahore metropolitan city. डायरेक्टर लाहौर अजायब घर नबीला इरफान ने लाहौर अजायब घर की इंतजामिया बिलखसूस म्यूजियम एजुकेटर्स की काविशों को काबिल सताइश करार दिया। चाइनीज़ काउंसिल जनरल मिस्टर शीरीन जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इसको इनाग्रेट किया है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि चाइनीज़ जो काउंसिल जनरल हैं वो हमारे इस तरह के इनिशिएटिव्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं और जो सिटीजन्स ऑफ लाहौर एंड पंजाब एंड देन पाकिस्तान जो हैं वो यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारा जो कंट्री है उसका हेरिटेज बिल्डिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
کتنا زیادہ رچ ہے. تو ہم نے یہاں پر بلڈنگس کی مونومنٹس کی آج ایگزیبیشن کی ہے. بہت زیادہ فٹ فال ہے, لوگ آ رہے ہیں اور ان پکچرز کو دیکھ رہے ہیں اور خوشی محسوس کر رہے ہیں. نمائش 12 اگست تک جاری رہے گی. لاہور عجائب گھر کی ٹیم خطے کی تاریخ و ثقافت کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب باکسنگ ٹیم کے ٹرائلز مکمل. باکسرز اور باکسنگ عہدیداران کہتے ہیں کہ کھیل کے فروغ کے لیے تسلسل سے مقابلوں کا انعقاد 2 وقت کی ضرورت ہے. کانٹیکٹ باڈی سپورٹ سینٹر میں قائد اعظم گیمز کے لیے پنجاب کی مینز اور ویمنز باکسنگ ٹیم کے لیے ٹرائلز میں صوبے بھر سے 150 مرد و خواتین باکسرز نے شرکت کی. گیمز کے لیے مردوں کی 13 اور خواتین کی 12 کیٹیگریز میں ٹرائل لیے گئے. باکسرز کا کہنا تھا کہ کھیل کے فروغ کے لیے مقابلوں کا انعقاد تسلسل سے ہونا چاہیے. پلیئرز کو اس طرح کی جگہ فراہم کی جائیں گی تو تبھی پلیئرز بنیں گے نا. اسپورٹ بورڈ کے پنجاب کے تعاون سے جو ارینا بنا ہے, دیٹس گریٹ تھنگ. اور یہاں پلیئرز کو اپرچونٹی دی جائے کہ وہ آئیں اور یہاں ٹریننگ کریں. اس طرح پنجاب سے بہت سے اچھے باکسر نکل سکتے ہیں. پنجاب میں بہت ٹیلنٹ ہے. ادر کنٹریز میں یہ نظام ہوتا ہے کہ آپ صرف سپورٹ کر رہے ہیں نا, وہاں کی گورنمنٹ آپ کو اتنا سپورٹ کرتی ہے کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ پنجاب نے ایسا ایک سٹیپ اٹھایا ہے جس سے ہمیں آگے جو ہے نا باکسنگ کیا بلکہ جتنی بھی سپورٹس ہیں ان کا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے. خازن پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن طارق گجر کا کہنا تھا کہ قائد اعظم گیمز کے لیے بہترین ٹیم بنائی جائے گی. وہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور نیکسٹ جو منتھ قائد اعظم گیمز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, ان میں ان بچوں کو سلیکٹ کر کے جو بیسٹ 2 ہوں گے ان کو کیمپ لگا کے آگے ٹریننگ کروائی جائے گی اور تاکہ وہ آگے اچھی پرفارمنس میں پنجاب کو ریپرزینٹ کریں. ٹرائلز کے بعد منتخب کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ بھی کانٹیکٹ باڈی سپورٹ سینٹر میں ہی لگایا جائے گا. کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ حافظ شہباز علی, سٹی 42. لاہور چڑیا گھر میں سیاحوں کا رش. خوشگوار موسم میں بچوں کی مستیاں, جانوروں کے ساتھ تصاویر بنائیں. سیاحوں نے نئے جانوروں کو جلد چڑیا گھر کا حصہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا. موسم کی رت بدلی تو لاہوریوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا. ننھے بچوں کی کثیر تعداد جانوروں کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی نظر آئی. مختلف شہروں سے آئے سیاحوں نے دن بھر چڑیا گھر میں رہنے کا ارادہ ظاہر کیا. فیملی کے ساتھ آئی ہوں اور موسم اچھا تھا, ویکیشنز بھی تھیں, تو اس لیے ہسبینڈ نے اور سب نے, میری ساس نے بولا چلے انجوائے کرتے ہیں. سو اس لیے ہم لوگ زو انجوائے کرنے آئے ہیں. فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے آئے ہیں, گھومنے آئے ہیں, نیو بنا ہے, وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن کافی موسم بھی اچھا ہے, بہت انجوائے ہو رہی ہے. بچوں نے جانوروں کے ساتھ تصاویر بنائی. ان کا کہنا تھا کہ آج خوشگوار موسم میں فیملی کے ساتھ دن بہت حسین گزر رہا ہے. منکیز دیکھے ہیں, لائنز دیکھے ہیں, بہت سے جانور دیکھے ہیں, پیرٹس, ان کے ساتھ پکچرز بھی لی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے بہت اچھی فیلنگز کی ہیں. بہت مزہ آیا. میں نے منکیز کو دیکھا, بلیک لیپرڈ تھے وہاں پہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے سٹی 40.